नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो संधि का होगा, ठीक है? तो चलिए आज संधि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो संधि कहते किसे हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या है? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये कामता गुरु प्रसाद के अनुसार है। किसके अनुसार है ये भैया परिभाषा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी ने कौन सी परिभाषा दी है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संधि व समास में अंतर क्या है। संधि और समास में अंतर। ठीक है, समास में पदों का प्रत्यय समाप्त हो जाता है। इस समास में क्या होता है? पदों का प्रत्यय समाप्त हो जाता है। ठीक है, पदों में क्या होता है? पदों में समास में क्या होता है कि पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्डों का, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्डों का मेल होता है। ठीक है, जैसे दो वर्डों का मेल होगा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया कि संधि में दो वर्डों का मेल होता है और समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है। ठीक है, इसके आगे संधि में दो वर्डों के मेल और विकार की संभावना रहती है। संधि में दो वर्डों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में नहीं रहता है। ठीक है, संधि को अलग करने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को अलग करने को क्या कहते हैं? विग्रह। तो क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। और समास विग्रह क्या हो जाता है? तो समास और विग्रह। संधि को अलग करने को विच्छेद कहते हैं और समास को अलग करने को विग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं संधि तथा उसके भेद। क्या देखेंगे? अब हम संधि तथा उसके भेद को देखेंगे। तो संधि जो हमारी है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है? स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि को हमें हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं जिसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पांचों भेद में कौन से हैं? तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं। एक एक करके देखेंगे हम संधि के भेदों को। तो पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? स्वर संधि क्या देखेंगे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। इसमें केवल स्वरों में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ स्वरों में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन होता है, ना कि व्यंजन में। ठीक है, इसमें व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ किस में होता है? स्वरों में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्वर संधि के अव्यय कौन कौन से हैं उनको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्वर संधि में मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? इन्हें आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। 4 कितने होते हैं मूल स्वर? 4 होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, स्वस्वरों यानी मूल स्वर के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। मूल स्वर के मेल से क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ स्वर देखते हैं और उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर देखेंगे हम। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में जैसे क्या हो जाता है? ये हमारे क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं।
ये इतने क्या है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और री, आ, ई, ऊ और री, ठीक है। और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या कौन कौन से होते हैं? तो ए होते हैं, ऐ होते हैं, ओ होते हैं और अ होते हैं, ठीक है। तो बड़ा आ जो हमारा है ये आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। जो बड़ी किससे मिलकर बना है? बड़ी दीर्घ स्वर। तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, ठीक है। बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। री हमारा किससे बना है? तो री प्लस डी से मिलकर बना है, ठीक है। री में क्या है? री में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। बड़ी री, ये बड़ी री है। ये क्या है? ये बड़ी री है, ठीक है। री प्लस री से मिलकर क्या बना है? बड़ी री बना है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 है, ठीक है। बड़ा बड़ी से क्या बनता है? ए बनता है। छोटा ए से क्या बनता है? आई बनता है। बड़ा छोटा ऊ से ओ बनता है। छोटा और ओ से क्या बनता है? औ बनता है, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। इसे देखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। स्वरों के प्रकार में हम दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर कहते किसे हैं? दो स्वर स्वरों के योग से होने वाली संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वर स्वरों के योग से होने वाली संधि को हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटा आ हुआ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के पश्चात यदि यही पुनः संधि हेतु आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री बना देते हैं। मतलब अगर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये वर्ड हैं छोटा आ जैसे है, अगर हम कहा है कि मतलब इनके पश्चात यदि यही वर्ड पुनः मतलब जो है छोटा आ है, अगर ये पुनः छोटा आ आता है तो ये क्या हो जाता है? मिलकर ये बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। और छोटी ई जैसे आता है, फिर पुनः छोटी ई आए तो मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ आता है प्लस छोटा ऊ आता है तो बराबर बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है। इसमें सजातीय स्वरों के आसपास की संधि होती है। इसमें सजातीय स्वरों के आसपास की संधि होती है, ठीक है भैया। अब इसके उदाहरण के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से दीर्घ स्वर के? जैसे कल्पांत, कल्प प्लस अंत। अगर हम कल्पांत को विक्षेप करें तो कल्प का है आधा ला है और पा है ना, तो पा में क्या है? आ छिपा हुआ है। तो यहां से हम छोटा आ ले लेंगे और अंत, अंत, ठीक है, अंत। तो यहां से ये छोटा आ ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ रत्न से यहाँ से छोटा आ ले लेंगे और यहाँ से बड़ा आ ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ रेखा में से बड़ा आ ले लेंगे और इसमें से छोटा आ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। गिरि इंद्र, गिरि में से छोटी ई ले लेंगे और छोटी ई ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। तब ये जाके मात्रा बड़ी ई की लगी है, ठीक है। ये मात्रा तब जाकर बड़ी ई की लगी है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके और उदाहरण को देख लेते हैं हम। कपीश्वर में क्या है? कपीश्वर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है कपीश्वर में? दीर्घ संधि है। सतीश में भी दीर्घ संधि। महेंद्र हो गया, भानुदय, ठीक है। ये जहां वर्ड होंगे आ प्लस आ बराबर बड़ा, ठीक है, बड़ी, बड़ऊ, री, ठीक है। ये सब जहां होंगे वहां क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। कपीश्वर में छोटी प्लस बड़ी, इसमें देखो बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर जाके इसमें बड़ी की मात्रा इसीलिए लगी है, ठीक है। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की ई की मात्रा लगी हुई है।
भानुदय में भानु प्लस उदय हो गया तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लघु उर्मी में लघु उर्मी, तो छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। भूर्जित, भू अर्जित, तो भू अर्जित में भू यहाँ से बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है। भू उद्धार, तो भू उद्धार में पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी मात्रा छिपी हुई है, कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द छिपा हुआ, कौन सा अक्षर छिपा हुआ है। ठीक है। तो भू में क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है। और यहाँ छोटा ऊ है, तो इसको हम ले लेंगे। मातृ में री है और यहाँ से री है, तो क्या बन जाएगा, बड़ी री। पितृ ऋण में, तो इसमें भी री है और इसमें भी री है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, बड़ी री। ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण स्वर संधि क्या होते हैं, बड़ा छोटा बड़ा के पश्चात अगर छोटी बड़ी आने पर अय हो जाता है तो वहां क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। छोटा बड़ा के पश्चात छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है, क्या है, ओ हो जाता है। छोटा प्लस री मिलकर अर हो जाता है, छोटा प्लस री मिलकर अर हो जाता है। ठीक है। तो वहां क्या होता है, गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक है। जहां छोटा प्लस बड़ा के पश्चात छोटी बड़ी आ जाए तो वो अय हो जाता है। छोटा प्लस बड़ा और या उसके पश्चात छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो वहां ओ हो जाता है। आ और री मिलकर क्या बना देते हैं, तो अर बना देते, तो वहां क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। ठीक है। गुण स्वर संधि कहते किसे हैं, दो अस्वर्ण वर्णों के योग से होने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे असवर्ण क्यों कहा है, तो क्योंकि आ और ई अगर मिलेंगे तो ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए। ठीक है। तो इसीलिए कहा कि अगर ये सवर्ण नहीं है, असवर्ण है। सवर्ण किसे कहते हैं, तो जैसे सेम वर्ड हो तो उसे सवर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, क्या है, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है। तो यहां से छोटा ले लेंगे, यहां से छोटी। ठीक है भैया। सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश में सुर यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ी है, तो यहाँ से छोटा ले लेंगे, बड़ी। ठीक है। ए हो जाएगा। महेंद्र में बड़ा छोटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। रमा ईस, रमा में बड़ा है और ईस में बड़ी है, तो रमेश क्या हो जाएगा, रमाधन ईस रमेश। चंद्रोदय, चंद्रोदय पता चल रहा ना पढ़ने से कि चंद्रोदय, तो छोटा इससे ले लेंगे, इससे छोटा ऊ ले लेंगे। ठीक है भैया। जैसे समुद्रोमी, समुद्र उर्मी, तो यह क्या हो जाएगा, समुद्र उर्मी, मतलब छोटा ऊ यहाँ से बड़ा ऊ ले लेंगे। महोत्सव में भी गुण संधि है। सप्तऋषि में भी गुण संधि है। महर्षि में गुण संधि है। गंगोर्मी में गुण संधि है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि। क्या देखेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। वृद्धि स्वर संधि कहते किसे हैं, दो अस्वर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। दो सावर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, तो वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। इसके पहचान को देखते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम। तो छोटा बड़ा के पश्चात अगर ए आए तो वहां मिलकर अय हो जाते हैं। गुण स्वर संधि में क्या था कि छोटा प्लस बड़ा मिलकर, अगर छोटा प्लस क्या था, छोटी बड़ी आए तो अय हो जाता था ना, ए हो जाता था। यहाँ क्या है, छोटा प्लस बड़ा के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अय हो जाते हैं। बड़ा छोटा बड़ा के बाद ओ औ आए तो औ हो जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, महोज, महाधन ओज, तो महोज में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। एक, तो एक में क्या है, एक में क्या है, तो वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। सदैव में क्या है, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। महेश्वर्य में
वृद्धि स्वर संधि, जलौध में वृद्धि स्वर संधि, परम औषध में वृद्धि स्वर संधि, महोदयार्ध में क्या है, वृद्धि स्वर संधि, महोदयार्ध। ठीक है, महाधन अर्ध। तो इसमें क्या है, छोटा सॉरी बड़ा और इसमें औ मिलकर क्या बन जाएंगे, छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, यहाँ औ बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी औ बन जाएगा, यहाँ भी औ बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ऐ बनेगा, यहाँ भी ऐ बनेगा, यहाँ भी ऐ ही बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ औ बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे हम अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है कि इसमें अक्षर अक्षर जो हमेशा अक्षर इसमें आधे अक्षर मिलेंगे, बीचों बीच। बीचों बीच क्या मिलते हैं, अक्षर आधे अक्षर मिलते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे प्रत्येक में आधा ता मिला है, इसमें आधा दा मिला है। ठीक है, तो यड़ संधि में क्या है कि आप अक्षर के बीचों बीच अक्षर क्या होगा कि आपको आधे अक्षर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यड़ संधि कहते किसे हैं, दो असवर्ण वर्णों स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, यड़ संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे छोटी ई बड़ी के पश्चात अगर छोटी ई बड़ी को जोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के पश्चात अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर छोटी प्लस छोटा ऊ आ गया तो क्या बनेगा, छोटी प्लस छोटा ऊ आ गया तो या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक भैया, जैसे यद्यपि, यद्यपि में देखें तो छोटी यदि अपि, तो छोटी इसमें हो गया, ये मात्रा लगी है ना, ये छोटी और इसमें छोटा आ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी या बनेगा, इसमें भी या बनेगा, और इसमें भी या ही बनेगा। ठीक है, प्रत्येक में क्या है, सब में देखेंगे, सब में लगभग लगभग शब्दों में आपको क्या मिलेगा, आधे अक्षर मिलेंगे। इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, लगभग अक्षरों में, लगभग शब्द में आधे अक्षर मिलेंगे, आधे अक्षर होंगे होंगे उसके बाद पूरा अक्षर देखने को मिलेगा, पूरा अक्षर होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा अक्षर होगा। ठीक भैया, ये बहुत अच्छी पहचान है इसकी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे अयादी संधि। क्या देखेंगे, अयादी संधि। ठीक है, दो अस्वर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि क्या कहलाती है, तो अयादी संधि कहलाती है। सिर्फ दीर्घ संधि ऐसी थी जो जिसमें सवर्ण स्वरों का योग था, लेकिन और जितनी भी संधियां हैं उसमें क्या है, असवर्ण स्वरों का योग है। ठीक है, जब ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो वहां ऐ आय आओ आओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। ठीक, जैसे नयन गायन है, गवीश, नयन हो गया, गायन हो गया, गवीश हो गया, नाविक हो गया। इन सब में क्या है, ने प्लस अन। क्या है, ने प्लस अन, गे प्लस अन, गे प्लस अन, गो प्लस ईश, नौ प्लस ई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सब में अयादी संधि है। ठीक है, पवन में अयादी, नायक में अयादी, श्रावण में अयादी, श्रवण में अयादी संधि है, चैन में, शयन में, इन सब में क्या है, तो अयादी संधि है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि की परिभाषा को पहले देखते हैं।
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो तो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि होता है। वहां पे क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। ठीक है। व्यंजन संधि दो प्रकार की होती है, सघोष अघोष। व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सघोष होती है, अघोष होती है। ठीक है। सघोष सभी स्वर व व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ड होता है। सघोष क्या होता है? प्रत्येक स्वर व व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, 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 चौथा, पांचवा। 345 ना। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। और पहला और दूसरा क्या होता है? तो अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण का वास्तविक रूप हलंत युक्त होता है। कैसे होता है? हलंत युक्त होता है। ठीक है। अघोष क्या होते हैं? पहला और दूसरा वर्ड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अघोष और सघोष क्या है। पहले अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स्वर सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। क्या हो जाता है? अघोष का सघोष। जैसे वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। ठीक है। अघोष व्यंजन के बाद यदि नाम माँ आए तो उस अघोष का अपना पंचमा अक्षर हो जाता है। जैसे वाकमय तो क्या हो जाएगा? वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांगमय। ठीक है। अघोष व्यंजन के बाद यदि हा हो तो उस अघोष का सघोष हो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हम जैसे उत प्लस हार तो क्या हो जाएगा? उद्धार। क्या हो जाएगा? उद्धार। ठीक है। अघोष व्यंजन के पश्चात ला और विशेष परिस्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन ला और तथा जा हो जाता है। जैसे उत्लंघन तो क्या हो जाएगा? उल्लंघन। उत का क्या हो जाएगा? ता का क्या हो गया? ला हो गया। ठीक है। ठीक है। इसके आगे है अघोष के पश्चात अघोष व्यंजन हो तो प्राय परिवर्तन नहीं होता। जैसे उत्साह। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन है तो प्रयोग वो सेम रहेगा। जैसे उत्साह हो गया। ठीक है। स्वरादि शब्द के बाद यदि छा हो तो आधा च और छा हो जाता है। जैसे त्रच्छाया। ये क्या है? स्वर है। स्वर के बाद अगर छा आया है तो वहां क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। तो आधा चा वहां हो जाता है और छा पूरा रहेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। क्या हो जाएगा? त्रच्छाया। ठीक है भैया। चलिए यदि माँ के पश्चात या रा लावा या ब्रशा खष्टी सा छोटा सा हा हो तो अनुस्वार हो जाता है। जैसे संयम, संयम, संयंस, संशय, संसार। ठीक है। इसके आगे है यदि छोटा सा से पहले बड़ा छोटा से भिन्न कोई स्वर हो तो सा का खष्टी सा हो जाता है। जैसे निषेध, निषेध। जैसे यहाँ सा था तो क्या हो गया? खष्टी सा हो गया। ये किसमें बदल गया? तो खष्टी सा में बदल गया। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी व्यंजन संधि व विच्छेद उसकी। ठीक है। चलिए देखते हैं। निरुद्दम में क्या है? निर प्लस उद्दम। तदर्थ में क्या है? तद प्लस अर्थ। क्या है? तद प्लस अर्थ। इन सब में क्या है? इन सब में व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? इन सब में व्यंजन व्यंजन संधि है। ठीक है। सब में व्यंजन संधि है। ठीक है भैया। सब में क्या है? व्यंजन संधि है। अभिषेक, अभि प्लस शेक। सुसुप्त, सु प्लस सुप्त। संकल्प, सम प्लस क्लन। परिच्छेद, परिधन छेद। बताया था ना मैंने कि अगर कोई यहाँ स्वर है, यहाँ छोटी ई है ना, तो इसके बाद अगर छा आ जाता है तो वो आधा चा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तरु छाया में तरु प्लस छाया। सच्चिदानंद में सत प्लस चित प्लस आनंद। क्या है? सत प्लस चित्त प्लस आनंद। उच्चारण में उत प्लस चारण। उल्लेख में उत प्लस लेख। उद्धित में जगद्धित में जगत प्लस हित। उद्वेग में उत प्लस वेग। सलाच्छादन में सला प्लस छादन। दृष्टा में दृष्ट प्लस टा। षष्टमास में षष्ट प्लस मास। सदर्शन में सट प्लस दर्शन। ठीक है।
अब हमारा बच जाता है तीसरा। हमने स्वर संधि पढ़ा, हमने व्यंजन संधि पढ़ा, ठीक है। अब हमारा एक बचता है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ या स्वर या व्यंजन के मेल होने से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह कैसा, सॉरी, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का चिन्ह क्या होता है? ये होता है, ठीक है। विसर्ग संधि का चिन्ह क्या होता है? तो ऐसे होता है, ठीक है। कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है भैया। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। आहा के बाद अगर छोटा आ अथवा कोई सघोष व्यंजन आए तो आहा के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अधोगति, तो यहाँ अधः धन गति, तो क्या है? अधः धन गति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अधोगति, ठीक है। आहा के बाद अगर छोटा आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन ये, यहाँ क्या है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए आया ना, यहाँ का क्या है? ए आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, यहाँ अतः हो जाता है। का खा पा फा से पहले अगर आहा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, का खा पा फा से पहले आहा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रातः काल, तो क्या हो जाएगा? प्रातः काल, ठीक है भैया। इसके आगे है छोटा छोटी, छोटा ऊ के बाद अगर ता था सा हो तो विसर्ग का छोट शा हो जाता है। जैसे निस्तेज, निस्तेज का हो जाएगा निस्तेज, क्या हो जाएगा? निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। इसके आगे यदि विसर्ग के बाद छा छा चा छा हो तो विसर्ग का बड़शा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? तो बड़शा हो जाता है। जैसे निश्चल, निश्चल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो निश्चल हो जाएगा, ठीक है। यदि छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात का खा पा फा हो तो विसर्ग का खष्टी सा हो जाता है। जैसे निष्कपट, निष्कपट का क्या हो जाएगा? निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। इसके आगे छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निह आधार, तो क्या हो जाएगा? निराधार, क्या हो जाएगा? निराधार हो जाएगा, ठीक है। ई के पश्चात अगर रा हो तो ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। जैसे निरोग, तो क्या हो जाएगा? निरोग, क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह पे देखो क्या आ गया? निरोग, ठीक है। छोटा छोटी, छोटा ऊ के पश्चात अगर खसा बड़सा खष्टी सा छोटा सा हो तो खष्टी सा बड़सा खष्टी सा का द्वैत हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वैत व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। यह शब्द अपने प्रारंभिक रूप में ही रहता है। जैसे अंतः शक्ति, क्या है? अंतः शक्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंतः शक्ति, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। या तो वैसे ही रहेगा या तो अलग हो जाएगा, या तो दो द्वैत व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अंतः शक्ति, तो अंतः शक्ति ऐसे भी होगा, ठीक है। विसर्ग ना होकर आधा श भी लग सकता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा। अब परीक्षा उपयोगी कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद, दुष्शील, इन सब में क्या है? सब में विसर्ग संधि है, ठीक है। क्या है? विसर्ग संधि है। दुष्शील में दु प्लस शील हो जाएगा। निसंदेह में निसंदेह या निसंदेह, या तो वैसे ही रहेगा या तो फिर उसका द्वित व्यंजन हो जाता है, ठीक है। निर्भय का निह प्लस भय हो जाएगा। हरिश्चंद्र का हरि प्लस चंद्रा हो जाएगा। अंतर्ध्यान का अंतः प्लस धान हो जाएगा। यशोदा का यश प्लस दा हो जाएगा। को अपी का प्लस अपी हो जाएगा। मनोहर का मनः प्लस हर हो जाएगा। दुस्तकार का हो जाएगा दुह प्लस थकार। पुरोहित का हो जाएगा पुराहित। निर्मल का हो जाएगा निह प्लस मन, ठीक है भैया। तो ये हमारा रहा विसर्ग संधि। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अन्वय का संधि विच्छेद है
तो अन्वय का संधि विच्छेद जो है वो अनु प्लस अय है। क्या है? अनु प्लस अय। ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि और अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। ठीक है। कितने हो गए? 5। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है। इसके आगे है दीर्घ, अनादि, गुण तथा वृद्धि में से स्वर संधि के भेद नहीं है। तो अनादि, अनादि क्या है? स्वर संधि के भेद नहीं है। अनादि नहीं होता, अयादि होता है। ठीक है। इसके आगे है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद जो होगा गय, गय प्लस अक होगा। क्या होगा? गय प्लस अक। ठीक है। इसके आगे है अन्वय, किंचित, तद्रुप तथा नीरस में से स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा है? अन्वय। कौन सा है? अन्वय है। ठीक है। स्वर संधि के मेल होता है। स्वर संधि का मेल होता है तो स्वरों का स्वरों से। किससे होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक है। स्वर संधि में परमार्थ संधि, परमार्थ का संधि विच्छेद है तो परम प्लस अर्थ। क्या है? परम प्लस अर्थ। ठीक है। इसके आगे है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि। ये किसके भेद है? तो स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद है भैया? 5 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुदित, अनु प्लस उदित, अवनींद्र, अवनी प्लस इंद्र, श्रद्धानंद का श्रद्धा प्लस आनंद तथा भूउद्धार का भू प्लस उद्धार में से गलत युग्म कौन है? तो अनुदित। अनुदित क्या है? गलत है। ठीक है। क्या है? गलत है। इससे क्या हो जाएगा? अनुदित जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है। बाकी सब सही है। अभीष्ट शब्द का संधि विग्रह है तो अभि प्लस इष्ट। क्या है? अभि प्लस इष्ट है। महाशय में संधि है तो दीर्घ संधि। कौन सी संधि? महाशय, महाधन आशय, महाधन आशय। तो इसमें से आ प्लस बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महाशय। इसके आगे स्वार्थ शब्द में संधि है तो दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस अर्थी। तो इसमें भी क्या होगा? दीर्घ संधि होगा क्योंकि आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है तो सत्य प्लस आग्रह। इसमें क्या होगा? छोटा प्लस बड़ा। ठीक है। अत्र प्लस अलय, मरण प्लस आसन्न, वीर प्लस अंगना तथा यथा प्लस अर्थ में से सही संधि विच्छेद है तो वीर प्लस अंगना। क्या है? वीर प्लस अंगना। ठीक है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है तो विद्याधन अर्थी। क्या है? विद्याधन अर्थी। ठीक है। सावधान का संधि विच्छेद क्या है? तो सा प्लस आवधान। क्या है? सा प्लस आवधान। तो आ इसमें हो जाएगा प्लस आ बराबर क्या? बड़ा। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मातृ, मातृणम, मातृणाम शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या है? मातृ प्लस ऋणम। क्या हो जाएगा? री प्लस री मिलाकर हो जाएगा बड़ी री। क्या हो जाएगा? बड़ी री। ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा। रत्नाकर संधि विच्छेद है तो रतन प्लस आकर छोटा प्लस बड़ा। गिरीन्द्र प्लस गिरीन्द्र, महेंद्र, महींद्र तथा पृथ्वी में से दीर्घ संधि का उदाहरण है तो महेंद्र, महधन इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा? महेंद्र। ठीक है। सरयूर्मी शब्द में संधि है तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्जवल में से स्वर संधि है तो पुस्तकालय में। किसमें है? पुस्तकालय में। पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। ठीक है।
पुष्पांजलि का संधि विच्छेद है तो पुष्प प्लस अंजलि, क्या है, पुष्प प्लस अंजलि, आ प्लस आ बराबर बड़ा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है। विद्याधन आलय में, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। कैसे, तो बड़ा प्लस बड़ा बराबर क्या बन जाएगा, तो ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है। धातुष्मा, धातुष्मा में शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, धातु प्लस उष्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धातु प्लस उष्मा। तपोगुण, रामायण, अतएव तथा सज्जन में से स्वर संधि है तो रामायण में कौन सी है, रामायण में स्वर संधि है। ठीक है। गीतांजलि शब्द का सही सही संधि विच्छेद है तो गीत प्लस अंजलि, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तो इसमें हो जाएगा बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा। ठीक है। इसके आगे लघु उर्मी में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। बधु उर्मी में इसमें बधु धन उर्मी, तो इसे लघु धन उर्मी हो जाएगा, लघु धन उर्मी, सॉरी लघु धन उर्मी। ठीक है। वैसे बधु धन उर्मी, तो दोनों में क्या है, स्वर संधि है। ठीक है। भुर्जा का हाँ, भुर्जा का संधि विच्छेद है तो भूधन ऊर्जा, क्या है, भूधन ऊर्जा। ठीक है। जगदम्बा विद्यालय संतोष तथा अहंकार में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो विद्यालय, विद्यालय किसका उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में कौन सी संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है। भूदर्भ का संधि विच्छेद है तो भूधन ऊर्ध्व है, क्या है, भूधन ऊर्ध्व। ठीक है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है तो सत्य प्लस आग्रह, क्या है, सत्य प्लस आग्रह। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद है तो अन्य प्लस अन्य, क्या है, अन्य प्लस अन्य। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि, पुस्तक धन आलय। ठीक है। सूक्ति का संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति, क्या है, सु प्लस उक्ति। संग्रहालय में संधि विच्छेद है तो सम ग्रह प्लस आलय, क्या है, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। ठीक है। इसके आगे है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है तो श्रद्धा प्लस आनंद, क्या है, श्रद्धा प्लस आनंद। न्यायालय का संधि विच्छेद है तो न्याय प्लस आलय, क्या है, न्याय प्लस आलय। उर्मिलेश का संधि विच्छेद है तो उर्मिला प्लस ईस, क्या है, उर्मिला प्लस ईस। ठीक है। सर्वोपरि का संधि विच्छेद है तो सर्व प्लस उपरी, क्या है, सर्व प्लस उपरी। महेंद्र का संधि विच्छेद है तो महाधन इंद्रा, क्या है, महाधन इंद्र। सउद्देश्य का संधि विच्छेद है तो साधन उद्देश्य, क्या है, साधन उद्देश्य, सुदेश्य। इसके आगे है धरेश का संधि विच्छेद है तो धराधन ईश, क्या है, धराधन ईश। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है तो गुड़ प्लस गुड़ संधि, सॉरी गुड़ संधि है। ठीक है। यथोचित का संधि विच्छेद है तो यथा प्लस उचित, क्या है, यथा प्लस उचित। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है शुभ प्लस इच्छा, क्या है, शुभ प्लस इच्छा। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि, क्या है, महाधन ऋषि। नरेश का संधि विच्छेद तो नर प्लस ईश, क्या है, नर प्लस ईश। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या है, तो गुड़ाक धन ईश, क्या है, गुड़ाका धन ईश। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, तो समुद्र प्लस उर्मी, क्या है, समुद्र प्लस उर्मी। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय, क्या है, सूर्य प्लस उदय। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, तो महाधन उर्मी, क्या है, महाधन उर्मी। मृगेंद्र का संधि है तो गुड़ स्वर संधि, कौन सी संधि है इसमें, गुड़ स्वर संधि, मृगधन इंद्र। ठीक है। महोत्सव में कौन सी संधि है, तो महाधन उत्सव, क्या है, महाधन उत्सव। इसके आगे है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद तो बाल प्लस उचित, क्या हो जाएगा, बालोचित। गंगोर्मी में कौन सी संधि है, तो गुड़ स्वर संधि, कौन सी है, गंगाधन उर्मी। ठीक है, क्या है, गंगाधन उर्मी। यदि आ या बड़ा आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। जैसे आ हुआ प्लस ई तो बराबर क्या बनाएंगे, ए, क्या बनाएंगे, ए। ठीक है। महाधन ओजस्वी का संधि रूप है तो महोजस्वी, क्या है, महोजस्वी। मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद है तो वृद्धि स्वर संधि का, किसका है, वृद्धि स्वर संधि का। ठीक है।
इसके आगे है तथैव का संधि विच्छेद तथा धनियो, सदैव का संधि विच्छेद सदा धनियो, ठीक है। मतैक का संधि वृद्धि स्वर संधि का है। महाऔषध तो शब्द का संधि विच्छेद है, तो महाधन औषधि का, किसका, महाधन औषधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। एकाएक का संधि संधि क्या है, तो वृद्धि स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। महाऐश्वर्य में महाऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। पितृ प्लस इच्छा के योग से बना पितृक्षा, क्या, पितृक्षा, ठीक है। अत्यधिक से अत्यधिक में संधि है, तो अत्यधिक में यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। स्व अल्प का संधि विच्छेद है, तो सु प्लस अल्प, क्या है, सु प्लस अल्प। मनु प्लस अंतर का संधि है, तो मनवंतर, क्या है, मनवंतर। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस एषण, क्या है, अनु प्लस एषण। व्यवहार शब्द का संधि विच्छेद है, तो बी प्लस औ प्लस हार, क्या है, बी प्लस औ प्लस हार, व्यवहार हो जाएगा। नदागम शब्द का संधि विच्छेद है, तो नदी प्लस आगमन, क्या है, नदी प्लस आगमन। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो अति प्लस आचार, क्या है, अति प्लस आचार। महर्षि महाधन आर्षि, महाविद्यालय महाधन विद्या प्लस आलय। व्याकुल में व्या प्लस कुल तथा मधुवरी में मधु प्लस अरि में से सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो मधुवरी, कौन सा, मधुअरि, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, ये आ नहीं रहेगा, तब ये सही होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, महा प्लस विद्या प्लस आलय, महा प्लस विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे इति प्लस आदि में कौन, इत्यादि में संधि कौन सी है, तो इसमें यड़ संधि, कौन सी संधि है, यड़ संधि। संख्या आगमन में भी यड़ संधि है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। इसमें भी कौन सी संधि है, तो इसमें भी यड़ संधि, कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। अभि प्लस उदया, अभ्युदय। रीति प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, रीत्यानुसार, ठीक है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस ईक्षण, क्या है, अनु प्लस ईक्षण। अतियुक्ति के शब्द, अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अति प्लस उक्ति, क्या हो जाएगा, अति प्लस उक्ति, ठीक है। अतियुक्ति हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें यड़ संधि होगी। ई प्लस बड़ा बराबर या परिवर्तन होता है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो यड़ संधि, कौन सी संधि, यड़ संधि, ठीक है। इसके आगे है प्रति प्लस आघात का संधि रूप है, तो प्रत्याघात। इत्यादि शब्द में संधि है, तो यड़ संधि। अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। शयनम में कौन सी संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। नायक नायिका नाविक तथा वागीश में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वागीश नहीं है। कौन सा नहीं है, वागीश। पो प्लस अनम अयादि संधि है, पवना, पवन हो जाएगा, ठीक है। नाविक नेव प्लस इक, नाविक हो जाएगा। नैन का ने प्लस अनम, ने प्लस अन, नैनम हो जाएगा, नैन हो जाएगा। गवीस का प्रयुक्त संधि अयादि संधि होगा इसमें। द्वापी में कौन सी कैसे विच्छेद होगा इसका, तो दो प्लस अपी, क्या हो जाएगा, दो प्लस अपी। पवन का पो प्लस अन, क्या हो जाएगा, पवन। पावन का पौ प्लस अन, क्या हो जाएगा, पावन। उत योग, उत प्लस योग तथा योग तथा प्लस यो, उप प्लस जा तथा न्यव प्लस एक में से अयादि संधि का उदाहरण है, तो नेविक, नाविक, क्या हो जाएगा, न्यव प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, नाविक, क्या हो जाएगा, नाविक, ठीक है। नायक का संधि विच्छेद न्यव प्लस एक। गायक का गय प्लस एक, अक, सॉरी अक है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर हो, तो उनके मध्य की संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन का हो, दूसरा वर्ण जो है वो स्वर का हो, तो वहां कौन सी संधि होती है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। सद्धर्म में कौन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस धर्म, क्या होगा, सद्धर्म, ठीक है। अभीष्ट जानकीश देवेक्षा तथा तत्लीन, तल्लीन में से स्वर संधि वाला नहीं शब्द है, तो कौन सा, तल्लीन, तल्लीन में नहीं है, ठीक है। उज्जवल शब्द का संधि विच्छेद, तो उत प्लस ज्वल होगा, क्या होगा, उत प्लस ज्वल। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस अंबर, क्या होगा, दिक प्लस अंबर।
सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना, क्या होगा? सत प्लस भावना। उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन, क्या हो जाएगा? उत प्लस लंघन, ठीक है। इसके आगे है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग प्लस वेद। तक्षरण का संधि विच्छेद तत् प्लस शरण हो जाएगा। एतनम मुरारी, तो इसका इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी? व्यंजन संधि। उत प्लस ज्वल में संधि से बना है तो उज्जवल से, इससे उज्जवल से बना है। दिग्भ्रम, तो ये व्यंजन संधि इसमें हो जाएगा, ठीक है। उड्डयन शब्द में संधि संधि विच्छेद इसका क्या होगा? तो उत प्लस डयन, ठीक है। विपत प्लस जाल में तो विपत जाल, इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? तो व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि यहां से ता हो जाएगा और प्लस ज, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, विपत जाल में, ठीक है भैया। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। उदाहरण उद्धरण तथा तद्धित वाक्जाल तथा रसायन में से व्यंजन संधि नहीं है, तो रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है तो सत प्लस शास्त्र। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण, क्या है? उत प्लस चारण। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत प्लस श्वास, क्या है? उत प्लस श्वास। सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आनंद। सदैव मनोरथ निर्गुण तथा सदाचार में से व्यंजन संधि का उदाहरण है तो सदाचार। सदाचार क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। उद्यान शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताओ। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि एक एक वर्डों को अलग करना, ठीक है। जैसे उद्यान में ऊ अलग हो गया, द, या, आ, न, म। तो उद्यान में आधा दा है ना, इसका या लिया, या पे आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा, तो इसका बड़ा। ना, ना का आ लिया, तब जाके ना पूरा होगा, है ना, तब जाके ना पूरा होगा ना। तुम, ये क्या हो जाएगा? उद्यानम, ठीक है। परिच्छेद का संधि विच्छेद परिधन छेद। उद्धार का संधि विच्छेद उत प्लस हार, क्या है? उत प्लस हार। संगम का संधि विच्छेद तो सम प्लस गम, क्या है? सम प्लस गम। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद संधि क्या है? यशोदा में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, कौन सी? एक विसर्ग संधि। निष्करुण का संधि विच्छेद तो निह करुण, क्या हो जाएगा? निह करुण। निरीह का संधि विच्छेद तो निह प्लस ई। दुस्तर का संधि विच्छेद तो दुह प्लस तर, क्या हो जाएगा? दुह प्लस तर, ठीक है। मनाह प्लस अनुकूल की संधि तो मनोकूल, क्या हो जाएगा? मनोकूल। निश्चल का संधि विच्छेद तो निह प्लस चल। इन सब में इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। दुष् प्लस शासन तो दुह प्लस शासन, इसमें भी क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसके आगे है निह प्लस चेष्ट संधि है तो निश्चेट, इसमें भी क्या है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। निह प्लस पाप में संधि है तो विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सा संधि है? तो इसमें भी विसर्ग संधि है। मना योग में कौन सी संधि है? तो इसमें भी योग, सॉरी, विसर्ग संधि है, ठीक है। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तिन्नी धन भय, तो इसमें भी क्या है? विसर्ग संधि, ठीक है। पुरस्कार में संधि है तो विसर्ग संधि। निरंतर, दिग्गज, जगदीश तथा महिष में से विसर्ग संधि है तो निरंतर में, इसमें है निरंतर में, ठीक है। मनोरथ का संधि विच्छेद है तो मना धन रथ, इसमें भी विसर्ग संधि है। अनुष्टंकार धनुष्टंकार, सॉरी, धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद है तो धनु धन टंकार, क्या है? धनु धन टंकार, तो इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है। गौ प्लस चरित की संधि है तो गौस चरित, इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है। पुनर्जन्म में क्या है? पुनः धन जन्म जन्म, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निकपट, इसमें भी विसर्ग संधि है। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद तो बहिधनकार, तो इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है। दुरात्मा का संधि विच्छेद दुह प्लस आत्मा, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। निह प्लस कलंक का संधि विच्छेद तो निष्कलंक हो जाएगा, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। निर्धन का संधि है में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। पयोधि शब्द का संधि विच्छेद है तो धी, पयाधन धी, ठीक है। मनोबल में संधि है तो विसर्ग संधि है। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। विसर्ग स्वर
या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन चय। तो इसमें भी विसर्ग संधि है। निस कपट में ये जो सा है, जो सा होता है, ये खष्टी सा, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये जो है हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। बड़स आधा सा, बड़ा सा जो होता है, ये भी हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसमें विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो निष्कपट में निह प्लस कपट हो जाएगा। इसका विसर्ग से पहले ई आए या ऊ हो, बाद में उसका का, खा, टा, ठा, प, फा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर खटीसा हो जाता है। जैसे कहा है, अगर छोटी ई है या छोटा ऊ है तो इसका जो है इसके बाद अगर इसके बाद काय, खाए, टाय, ठाय, पाए, फाय, तो इन सब का क्या हो जाता है? खष्टी सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये भी था इसमें। ठीक है। तो हमारा जो संधि से क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।